बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफील की, जो कि अभी अभी ऑन एयर हुआ है एयरवाई डिजिटल पे, और उसकी पहली एपिसोड आई है और काफी जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टोरी जो है वो बड़ी मुनफरिद सी है। पहले ड्रामे में क्या हुआ, करेक्टर्स जो है वो प्रॉपरली स्टेब्लिश हुए कि नहीं हुए, प्लॉट ट्विस्ट क्या था, एग्जैक्टली प्लॉट क्या है ड्रामे का, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कास्ट के हवाले से। कास्ट जो है उसमें सनम सईद है और साथ उनके इमाद इरफानी है। और इमाद अफ़ानी जो है अभी पहले एपिसोड में नहीं आए हैं, लेकिन सनम सईद जो है उनका करेक्टर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो गया है। उनकी जो फैमिली है उसको प्रॉपर एक एक करेक्टर की समझ आ गई है कि जी किसका किस तरह का करेक्टर है। कि जैसे कि ड्रामे का नाम ही कफील है और कफील जो है कफालत से निकला है, तो कफालत कौन कर रहा है? और सनम सईद के फादर जो हैं वो बेसिकली कफालत कर रहे हैं एक फैमिली की, और उनका करेक्टर स्टैब्लिश होता है, उनकी मदर का होता है। और दिखाया ही जाता है कि जो उनकी फादर हैं जिनका नाम जवाद है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक करेक्टर है। अपनी जो बेटी है सनम सईद, उनके साथ बड़ा ही कोई अच्छा ताल्लुक है, बड़े ही आइडियल किस्म के जो फादर फिगर होता है ना, उस तरह का दिखाया गया है उनको कि वो फोर्स छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं स्कूल, और उनको पैसे दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि पैसे रख लो, तुम्हें कैंटीन से कुछ खाना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। और बड़ी ही ऐसी पर्सनालिटी दिखाई गई है कि समझिए कि एक आइडियल फादर फिगर जिसे कहते हैं। और फैमिली के अंदर भी बड़ा ही उन्होंने अच्छा माहौल रखा है। अपनी बीवी के साथ उनका बड़े मज़े का ताल्लुक है, और जो उनकी वाइफ का करेक्टर निभा रही हैं, उनका भी करेक्टर बहुत मज़े का है, बड़ी बबली सी हैं। बच्चों के साथ जो है वो उनका अनबन चलती रहती है। तो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद आया। घर का जो माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। और जो दादी दिखाई गई हैं सनम सईद की, उनका भी करेक्टर बड़ा अच्छा है। दादी जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव सी हैं। दादी की जो रिलेशनशिप है अपनी बहू के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े ही जिसे कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक है। अच्छा, सनम सईद जो है उनके दो बहन भाई हैं, एक छोटी बहन है और एक भाई है। भाई का करेक्टर जो लड़का कर रहा है, अब वो न्यू कमर ही है, मुझे लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट है, और एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी कर रहा है। उसकी पर्सनालिटी जो है दिखाई गई है कि भाई लाओबाली सा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और गली का कुत्ता पीछे लग गया, और बहन को कह रहे हैं कि क्या तुम पढ़ रही होती हो, मैं तो बगैर पढ़े पास हो जाता हूँ, दादी को कहता हूँ कि वजीफा करते हैं तो मैं पास हो जाता हूँ। और सनम सईद ऑन द अदर हैंड इंतहाई नर्ड टाइप का करेक्टर है कि उनका आधा क्वेश्चन जो है आधा जवाब जो है बेसिकली अब वो रह जाता है, तो उस पर वो परेशान हो रही होती हैं। और बीए की स्टूडेंट सनम सईद को दिखाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यार बीए की जो स्टूडेंट लग ही नहीं रही है, और ये क्या जो है इस किस्म की 35-35 साल की जो एक्ट्रेसेस हैं उनको आप बच्चों वाला रोल दे देते हैं कि जी बीए की स्टूडेंट दिखा देते हैं। और हमने देखा बहुत सारे ऐसे ड्रामों में हुआ, सज्जल को दिखाया, फिर दुर्रे फशा को दिखाया, बिल्कुल ही स्कूल गोइंग लड़की। तो हाँ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए डाइजेस्ट करना। खैर, बीए की उनको स्टूडेंट दिखाया गया और दिखाया गया कि वो अपना पेपर देने के लिए जाती हैं। पेपर देने के लिए सनम से ही जाती हैं, तो वहाँ पे उनकी एक दोस्त मिल जाती है। दोस्त मिलती है तो पता चलता है कि जी उसकी शादी हो चुकी है। और जिस तरह उसको दीगर जो उनकी फ्रेंड्स वहाँ पे जिनकी मुलाकात होती है, जिस तरह उसको प्रेस कर रही होती हैं और आइडलाइज कर रही होती हैं कि यार वाह तुम्हारी शादी हो गई, उसकी पिक्चर्स जिस तरह देख रही होती है। अच्छा, पिक्चर से मुझे याद आया कि उसमें एक एल्बम दिखा रही होती है वो बैठ के, क्योंकि वो बेसिकली सेंटर दिखाया गया जहाँ पे आप अपने आप पेपर्स देते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है। तो वहाँ पे जब वो उसे कहती हैं कि जी अपनी शादी की तस्वीरें दिखाओ, तो फिर एक सीन कट होता है और उसके अंदर वो एल्बम खोल के बैठी होती है। तो वो मुझे बहुत ही एक स्टूपिड सी बात लगी, क्योंकि आजकल के दौर में कौन एल्बम्स खोल के बैठता है, सब कुछ डिजिटली होता है। सेकेंडली कि वो क्या अपने सेंटर पे एल्बम लेके फिरेगी, लेकर आएगी? ठीक है, आप कॉलेज लेके जा सकते हैं, लेकिन आप पेपर देने के लिए गए हैं और आपने साथ जो है फोटो एल्बम लेके गए हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी एक अजीब सी बात लगी। खैर, सनम सईद को दिखाते हैं कि वो अपनी दोस्त को देख रही है कि किस तरह उसको जो है ना सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं और कितनी खुश नजर आ रही है। तो वहां पे ये बात समझ आ गई कि सनम सईद जो कि कैरेक्टर है ज़ारा, वो जो है फैंटेसाइज कर रही है कि उसकी शादीशुदा कितनी अच्छी जिंदगी है और उसको कितनी अहमियत मिल रही है। अच्छा, उसके बाद जो है बता दिया आपको मैंने कि किस तरह फादर का कैरेक्टर जो काशिफ कर रहे हैं बड़ा ही पॉजिटिव दिखाया गया। कहीं कहीं मुझे लगा कि काशिफ थोड़ा ना बन बन के बोलते हैं, थोड़ा सा नो डाउट अपने ज़माने के वो बड़े टॉप के एक्टर थे, दुनिया बड़ी उनकी दीवानी थी फॉर बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स। अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि बहुत बना बना के जो है चबा चबा के जुमले जो है वो अदा कर रहे हैं, बट करेक्टर बड़ा मजे का है। खैर,
अब सनम सईद जो है उनको दिखाते हैं कि वो अपने घर में आके कंप्लेन कर रही हैं कि जी मेरा आधा जो है जवाब रह गया। मतलब इस हद तक पढ़ाई का उनको क्रेज है। फिर जो सनम सईद की मदर है, वो जो किरदार है वो बड़ा मजे का है। जैसे मैंने बताया कि उनके अपनी सास के साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है। फिर एक सीन कट होता है जिसमें दिखाते हैं उनकी एक अमेरिका से दोस्त आई हुई है, वो भी खातून बड़ी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, बड़ी नेचुरल। फिर उन दोनों दोस्तों की जो बातें हैं वो बड़ी मजे की है और बड़ा नेचुरल सा सीन है कि वो अपने सास भी बैठी हुई हैं और वो अपने जो किस्से कहानियां हैं कॉलेज टाइम की बड़े मजे मजे की, वो मुझे मेरा फेवरेट सीन है। वो सीन देख के ना मजा आया। मतलब बंदा वो कहता है ना कि मुस्कुरा देता है, हंस पड़ता है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। वो कॉलेज की किस्से कहानियां कर रहे हैं और बड़ा मजे का वो दिखाया गया सीन। और सास भी बीच में बड़ा एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, अब वो जो दोस्त हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं और दिखाया ये जाता है कि बड़ी वेल ऑफ, बड़े अच्छे घर की हैं। अब वो जब जिस वक्त निकल के जा रही होती हैं तो सनम सईद अपने कमरे में खड़ी होती है उनके साथ। वो सनम सईद को देखती है। अच्छा, उससे पहले वो बताती हैं अपनी दोस्त को कि भाई मेरा जो छोटा भाई है उसके लिए मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ। वो अपने फादर के साथ रहता है, अम्मी की डेथ के बाद पाकिस्तान, और हम सब बहन भाई बाहर होते हैं। अब जाते जाते सनम सईद दिख जाती हैं और वो कहती हैं कि जी सनम सईद जो हैं उनको अच्छी लगती है और कहती है क्यों ना मेरे भाई के साथ ही शादी कर दो। फिर वो कहती हैं कि जी सनम तो छोटी है, तुम्हारा भाई तो बड़ा होगा। वो कहती है नहीं यार, छोटा तो है, उसकी इतनी एज तो नहीं है। अच्छा, अब ये होता है कि ये बात जो है वो अपनी सास से करती हैं, उनको बताती हैं किस तरह मेरी दोस्त ने रिश्ता भेजा है। फिर वहीं पे जो है उनकी सास को ये बताती हैं कि भाई ये बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनकी बहुत जायदादें हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। अब जब ये बातें करती हैं तो दादी जान भी ना फौरन इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती हैं हाँ हाँ, ये तो अल्लाह की नेमत है और बिल्कुल इससे अच्छा क्या रिश्ता होगा, शादी तो करनी ही है हमने। तो वहां पे ये दोनों राजी हो जाती हैं। अब जब ये बात करती हैं क्या नाम है, जवाद, फादर का, जवाद से जब बात करती हैं तो जवाद साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मैं नहीं शादी करूंगा और अभी इसके पढ़ने की उम्र है और ये पढ़े, मास्टर्स करे, पढ़ाई पे फोकस करे। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब वो अपनी दोस्त से एक्सक्यूज कर लेती हैं। दोस्त जो है थोड़ा नाराज होती है कि यार हमें तो रिश्तों की कमी नहीं है और मैंने किसी वजह से रिश्ता मांगा, देखी भाली फैमिली है तुम लोगों की, फलाना ढिमकाना। अब जो है जब ये जवाब से बात की जाती है इस हवाले से, जो कि सनम सईद के फादर हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये रिश्ता तुम जो है मेरी जो बहन की बेटी है उसके लिए ले जाओ। अब बहन की बेटी कौन है अभी तक नहीं दिखाया गया है कि बहन कौन है, बहन की बेटी कौन है, लेकिन ये बता दिया गया शुरू में कि जो दादी हैं सनम सईद की, वो अपनी बेटी को लेके परेशान है कि उनके पास राशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। फिर बताया जाता है कि जी उनकी बेटी है जो कि बेवा है और उसके बच्चे हैं। और काशिफ जो है बेसिकली जवाद, वो बड़े एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं कि मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे घर की और मेरी बहन की, और वो बड़ी खुश असलूबी से जो है उसको निभाना चाहता हूँ और मैं निभाता भी हूँ। और एक वो चीज़ वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है कि बहन के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और वो बहन को भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने घर के साथ साथ। अब जब ये बात होती है, कमिंग बैक टू वो रिश्ते वाली बात कि बहन की बेटी से कर दो, तो बीवी कहती है कि यार बहन की बेटी से क्यों और बेटी के साथ क्यों नहीं। तो कहता है कि यार क्योंकि वो मेरी बहन की बेटी है, और उसकी शादी होनी है, करनी है शादी, तो अच्छा है उसकी शादी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी की नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसको पढ़ाई मुकम्मल करनी है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार बहन की बेटी ने पढ़ाई नहीं करनी, क्या आप उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि जी ये रिश्ता जो है बहन की बेटी के लिए आ जाए और उसकी शादी हो जाए ताकि एक जिम्मेदारी जो है वो आपके सर से उतर जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि यार देखो बहन की बेटी है तो आपने उसके लिए फैसला नहीं किया कि उसका करियर एस्टेब्लिश हो, वो पढ़ लिख के कहीं पहुंच जाए। आपने सोचा उसकी जिम्मेदारी में उतार दो। तो वहां पे मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि अपनी बेटी के लिए आप कुछ सोच रहे हैं और अगली की बेटी के लिए आप कुछ सोच रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा होता है कि यार देखो फर्क आ जाता है। भले आप उसको अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं, लेकिन सगी बेटी बेटी होती है, उसके लिए आप कुछ और फैसला करते हैं और अगली की बेटी के लिए कुछ और फैसला करते हैं। खैर ये सारी बातचीत होती है और उसके बाद जो है दिखाते हैं कि सनम सईद जो है बेसिकली उनको अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जाना है। वही जो फ्रेंड मिली थी, तो पता नहीं उसका शायद निकाह हुआ था या क्या हुआ था। अब दिखाते हैं कि जी उसकी मंगनी वगैरह है, मेहंदी है गालिबन। तो वहां पे वो जाती हैं, माँ से अपने सोने के झुमके मांगती हैं। सोने के झुमके जो है वो माँ जो है बड़ी वो कहती है कि यार सोने के झुमके हैं और तुम्हारे अब्बा ने दिए थे, एक जरा उससे उनसियत होती है ऐसी चीज से, तो ख्याल से पहनना। खैर वो पहन के चली जाती है। वहां पे जी गाने बजाने हो रहे होते हैं। एक लड़का दिखाया गया है जो गाने गा रहा है
इमाद अरफान अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हुए हैं, और ये लड़का जो है मेहंदी के अंदर सिंगिंग कर रहा है या प्रेपरेशन कर रहा है कि वो गाने गाएगा। फिर एक सीन दिखाते हैं कि वो सिंगिंग कर रहा है, और उसी दौरान जो है सनम सईद रियलाइज करती हैं कि जी मेरा तो झुमका गायब है। अब बड़ी मजे की बात है यार, सोने का झुमका आपने घुमा दिया, जो माँ को डर था वही आपने कर दिया। खैर वो झुमका जो है गिर जाता है, तब तक आंख मटक्का हो जाता है, और वो झुमका जो है बेसिकली उस लड़के के पास होता है जो सिंगिंग कर रहा होता है। आई थिंक इस लड़के को मैंने पहले कभी नहीं देखा, कोई नया आर्टिस्ट है। खैर उसके बाद वो एक नोट लिखता है और फिर वो झुमका वापस करने के लिए आता है। एक बड़ा ही रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है, जब मुझे लगा कि यार बहुत ही कोई इंडियन मूवीज वाला टाइप का जो है ना वो सीन था। जिस तरह उस लड़के ने गाना गाया वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि यार बहुत ही इंडियन टच था। इंडियन टच आपको पता है जरा थोड़ा हर चीज जो है ना एग्जैजरेटेड होती है, तो उसके एक्सप्रेशन, जिस तरह से वो सारा सीन दिखाया गया, और उसके बाद जब वो झुमका रिटर्न करने के लिए आता है तो वो जो सारी चीजें दिखाई गई हैं उस दौरान, जिस तरह वो सीन दिखाया गया है उनका आपस में एक दूसरे को देखना, और जिस तरह उसने वहां जुमले कहे हैं रिटर्न करते हुए झुमका, यू नो तो वो दिखाया गया कि बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है अब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। अब वो मुझे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगा, तो यहाँ पे जो है ड्रामा खत्म हो जाता है, और मुझे पूरे ड्रामे से ये अंदाजा हुआ कि सनम सईद की अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि जी मुझे शादी करनी है, और जो पहली ऑप्शन मिलती है उसको वो शायद कंसिडर करें। अब आई डोंट नो आगे वाली किस्त में किस तरह से वो इसको लेके चलते हैं, लेकिन ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग था। बस आखिरी वाला सीन जो है मुझे थोड़ा सा लगा कि एग्जैजरेटेड है, और सनम सईद की जो भाई का करेक्टर था वो करेक्टर मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो लड़का जो है ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, और ओवर सा है उसकी ड्रेसिंग, और आई डोंट नो कुछ मजा नहीं आ रहा उस लड़के को देख के, लेकिन एक्टिंग वो अच्छी कर रहा है। बाकी सब बड़ा अच्छा अपना किरदार निभा रहे हैं। उनकी मदर का करेक्टर जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, दादी का भी अच्छा करेक्टर है। सो ओवरऑल ड्रामा जो है काफी अच्छा है। आई वुड रेटेड 8 आउट ऑफ 10 पहली एपिसोड को। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा।